ये है मेरा हिबिस्कस यानी गुड़हल का पौधा। इस पौधे की उम्र तकरीबन 6 माह के करीब है। इस पौधे को मैंने कलम से तैयार किया था। दोस्तों, पौधे के पत्ते पीले होने शुरू हो चुके हैं। जब पौधों के पत्ते पीले हों तो फिर आप समझ लें कि पौधे को खुराक की कमी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे मसला कुछ और है। आप देख रहे हैं कि पौधे के अंदर कितनी ज़्यादा जड़ें पैदा हो चुकी हैं। दोस्तों, अगर पौधे से आप और ज़्यादा बेहतर ग्रोथ चाहते हैं तो फिर आपको जड़ें ट्रिम करना होंगी। ट्रिम करने से पहले गाची को पानी में अच्छी तरह हिलाएं ताकि जो भी मिट्टी इसके साथ लगी हुई है वो पानी में गिर जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जुलाई की 23 तारीख है। हमारे यहाँ मूनसून फुल एक्टिव हो चुका है। गर्मियाँ आते ही हम गार्डनर को मूनसून का इंतज़ार शुरू हो जाता है, क्योंकि दोस्तों हम ऐसे खित्ते में रहते हैं यहाँ का मौसम बहुत ही शदीद होता है। गर्मियाँ पड़ती हैं तो वो भी शिद्दत से पड़ती हैं, अगर यहाँ पे सर्दी पड़ती है तो वो भी काफ़ी शिद्दत से पड़ती है। दोस्तों, मूनसून का इंतज़ार हमें इसलिए भी रहता है, मई जून जुलाई की सख्त गर्मी में हमारे पौधों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अप्रैल मई जून ये तीनों ऐसे सख्त महीने हैं जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से हम अपने पौधों को खुराक नहीं दे पाते। जो खुराक हमने दिसंबर और जनवरी के महीनों में डाली होती है उसी पे काम चलाना पड़ता है। जैसे ही दोस्तों सावन या मूनसून आता है तो हमारे दिलों और हमारे जहनों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अप्रैल मई जून ये ऐसे सख्त तरीन मौसम होते हैं। इस मौसम में ना तो आप पौधों को खाद दे सकते हैं और ना ही पौधों को रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हवा में इन दिनों नमी बहुत कम होती है। सावन और मूनसून इसलिए भी अहमियत इख्तियार कर जाता है, इन दिनों में बहुत सारे पौधों की कलमें भी लगती हैं। जैसा कि दोस्तों ये गुड़हल का पौधा है, इसकी लकड़ी अमरूद की लकड़ी से ज़रा नरम होती है। जितने भी नरम छाल वाले पौधे होते हैं इनकी कटिंग आप सावन के महीने में लगा सकते हैं। इसी मौसम की मुनासबत से दोस्तों आज हम अपने गुड़हल यानी हिबिस्कस के पौधे को फिर से रिपोर्ट करेंगे। पौधों की रिपोर्टिंग का अमल आपने उसी वक्त करना है जब आपको लगे कि आपके लगाए हुए पौधों की मिट्टी में न्यूट्रिएंट की कमी हो चुकी है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमारा ये जामन का पौधा है। आपको हरा भरा और लश ग्रीन नज़र आ रहा होगा, जबकि इसके मुकाबले में हम अपने गुड़हल के पौधे को देखते हैं तो पौधे के जो पत्ते हैं वो काफ़ी हद तक पीले हो चुके हैं। क्योंकि दोस्तों जिस गमले में हमने गुड़हल के पौधे को लगाया हुआ है ये 5 से 6 इंच का गमला है। बहुत थोड़ी मिट्टी इसमें समाती है। नीचे से अगर हम इस गमले को देखते हैं तो यहाँ से इसकी चौड़ाई बिल्कुल ही कम है और ऊपर से जाके ये 5 से 6 इंच चौड़ा हो जाता है। दोस्तों, जब आपने पौधों को रिपोर्ट करना हो तो फिर आपने एक बात को मद्देनज़र रखना है। जैसा कि हमारा ये गुड़हल का पौधा 5 से 6 इंच के गमले में लगा हुआ है, अगर आपने इसको फिर से बड़े गमले में लगाना है फिर आप इसकी रूट प्रोनिंग मत करें। अगर आपने फिर से इस पौधे को दोबारा इसी गमले में लगाना है तो फिर आपने ऐसा करना है कि जो पौधे की जड़ें काली हो चुकी हैं, मोटी हो चुकी हैं, तो फिर आपने उनको नीचे से कट कर देना है। अगर पौधे की जड़ें सफ़ेद हैं फिर आपने जड़ों की प्रूनिंग बिल्कुल ही नहीं करनी। मैंने अपने इस गुड़हल के पौधे को जनवरी में कलम से तैयार किया था। तो आप दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने 2 कलमें लगाई थी, दोनों की दोनों अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस हो चुकी हैं। ये जो हिबिस्कस का पौधा होता है, गुड़हल का पौधा होता है, इसको इतने बड़े पोट की ज़रूरत नहीं होती और ना ही ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत होती है। अगर इस पौधे के गमले में थोड़ी सी भी मिट्टी मौजूद हो तो ये पौधा ज़्यादा खुश रहता है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे इस गमले का साइज़ 5 से 6 इंच है। इस 5 से 6 इंच गमले में भी इस पौधे ने काफ़ी ग्रोथ कर रखी है। तो यहाँ पे देखें इसके 5 से 6 जो हैं मेन ब्रांच हैं। पौधे को फिर से रिपोर्ट करने के लिए हमें इस पौधे को गमले से बाहर निकालना होगा। वीडियो को रोक के मैंने पौधे को यहाँ से निकाल लिया था। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे पौधे की जो जड़ें हैं वो इतनी काली नहीं हुई। ये अलग बात है कि गमले में बहुत ज़्यादा जड़ें हो चुकी हैं। सफ़ेद सफ़ेद नज़र आने वाली जड़ें ये सारी की सारी फीडर रूट होती हैं। इन्हीं जड़ों के ज़रिए पौधा अपनी खुराक हासिल करता है। हमारे गुड़हल प्लांट के अंदर सारी की सारी फीडर रूट हैं। जैसा कि दोस्तों आपको मैंने बताया कि अगर पौधे की जड़ें काली हो चुकी हों या फिर मोटी हो चुकी हों तो फिर आपने उनको ट्रिम करना है। तो अब हम क्या करें कि हमने दोबारा भी इसी गमले में लगाना है। हमारे पास इससे बड़ा गमला मौजूद नहीं है। अब हम कैसे इस मिट्टी को
यहाँ से अलग करें। हमारे पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास बाल्टी में पानी है, तो हम पौधे की गाची को इस पानी में रख देते हैं। थोड़ा सा इसको हिलाते हैं तो ये खुद ब खुद यहाँ से मिट्टी अलग हो जाएगी। जितनी चाहें आप यहाँ से मिट्टी निकाल सकते हैं। जो जड़ें बची हैं उनको आपने ट्रिम नहीं करना, उनको काटना नहीं। अगर आप जड़ों को काटेंगे तो पौधा थोड़ा सा स्ट्रेस में चला जाएगा। दोस्तों, ये जो गमले में सुराख होता है, इसको हमने केले के छिलकों से बंद कर दिया है। ये गले हुए केले के छिलके थे जो पौधे को माइक्रो न्यूट्रिएंट फराहम करेंगे। केले के छिलकों के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी की तह बिठा देते हैं ताकि यहाँ से फंगस ऊपर को ना आए। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं जितनी भी मिट्टी थी जड़ों के साथ वो सारी पानी में गिर चुकी है। अब सिर्फ जड़ें ही बचे हैं। पहले मेरा प्रोग्राम था कि जड़ों को ना छेड़ूं, लेकिन जड़ें ही इतनी ज़्यादा हैं। अगर हम पौधे को गमले में लगाते हैं तो पौधा जड़ों से ही गमले को फिल कर लेगा। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं ये ऊपर तक आ चुका है। हमें पौधे की जड़ों को हल्का हल्का ट्रिम करना पड़ेगा। पौधे की जड़ों को आप खुरपे की मदद से ट्रिम कर सकते हैं, या आपके पास कोई कैंची है तो कैंची की मदद से भी आप आसानी से इनको ट्रिम कर सकते हैं, क्योंकि जड़ें अभी बहुत ही नाज़ुक हैं और छोटी हैं और कच्ची भी हैं। अगर यहाँ पे मोटी जड़ें होती तो खुरपे की मदद से इनको ट्रिम करना मुश्किल था। जड़ों को ट्रिम करने के बाद हमारा हिबिस्कस का पौधा कुछ इस तरह नज़र आता है। अभी भी बहुत सारी जड़ें हैं, लेकिन हम ज़्यादा जड़ों को नहीं छेड़ेंगे। तो अब हम यहाँ पे मिट्टी को फिल करते हैं। कोशिश करनी है कि आपने पौधे को गमले के बीचों बीच रखना है। ये जो दोस्तों हमने हिबिस्कस के लिए सॉइल मीडिया तैयार किया है, इसमें 30% के करीब चावल की भूसी है और 30% इसमें मिट्टी है और 30% इसमें गाय का गोबर है जो बिल्कुल गला हुआ है। मिट्टी को अच्छी तरह आपने हाथों से प्रेस कर देना है ताकि हमारा जो लगाया हुआ पौधा है वो अच्छी तरह गमले में स्टेल हो सके। तो अब हम दोस्तों पौधे को ज़रूरत के मुताबिक पानी देंगे। सूखी मिट्टी में पानी को जगह बनाते थोड़ी देर लग जाती है। पानी अंदर तक जज़ब हो सके आपने पौधे के तने को कुछ इस तरह हिलाना है ताकि अंदर से जितनी भी हवा है बाहर निकल सके। जिस जगह पे हवा है उस जगह में पानी समा सके। ऐसा करने पर मिट्टी पानी को और जज़ब कर लेगी। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी और देंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने हिबिस्कस के पौधे को रिपोर्ट किया। आप भी अगर किसी भी पौधे को रिपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपने घर पे अमरूद का पौधा लगाया है या आपने आम का पौधा लगाया हुआ है या फिर आपने किन्नू का पौधा लगाया हुआ है, किसी भी किस्म का आपने पौधा लगाया हुआ है, ये बेहतरीन मौसम है पौधे को रिपोर्ट करने का। इस मौसम में पौधे स्ट्रेस में नहीं आते। पौधे 5 से 6 दिन के अंदर दोबारा अपनी ग्रोथ शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर दोस्तों इसके साथ साथ हमारे चैनल को आप फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो फिर हमारे चैनल को फॉलो कर लें, और इसके साथ साथ आप इस वीडियो को दूसरों को शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।